देश की शान बिहारी सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज मैं स्वस्थ हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे तमाम दर्शक स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार में होंगे। मैं आपको दो चरण में ये न्यूज को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम चरण में मैं आपको बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल और आम जनता की राय, और दूसरी चरण इस न्यूज का उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बहन मायावती जी ने क्या कहा, क्या मांग रखा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। 53 यानी 53% लोगों ने ये कहा कि हमें सरकार बदलने की जरूरत नहीं, मुझे तो पहली सरकार ही चाहिए। और 37% लोगों का रुझान यह था कि बदलाव चाहिए। 10% लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। कुल मिलाकर जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं उसमें यह कहा गया है कि बिल्कुल नेक टू नेक आ रहा है, ममता बनर्जी जी की सरकार बन रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री या ये कह लीजिए निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोबारा सरकार बना रही हैं। तो कुछ लोगों का कहना यह हुआ कि यह एग्जिट पोल धोखा देने के लिए है, क्योंकि ईवीएम की सरकार बनेगी और ईवीएम के जरिए भाजपा सत्ता में आ जाएगी। अब रही बात ये कि मात्र 36 घंटे बच गए हैं, परिणाम आना शुरू हो जाएगा 2 मई को सुबह सुबह से, और आप देख लेंगे किसकी सरकार बनेगी। परंतु कोरोना काल में पश्चिम बंगाल का चुनाव जहर के समान घातक हुआ है, यह हर कोई महसूस कर रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का चुनाव हो अथवा पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। असम में बीजेपी के पक्ष में रुझान बताया गया है। कर्नाटका में बुरा हाल है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, पूर्णतः लॉकडाउन किया गया और देश के कई हिस्सों में पूर्णतः लॉकडाउन किया गया। जैसे बिहार में शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुलती है और 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश में जो लोग चुनाव में लगे हुए थे, जो कर्मचारी चुनाव में लगाए गए थे, ताबड़तोड़ उनकी मौत हो रही है। कोरोना के वजह से मौतें हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, हो रही है। और बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार, योगी सरकार से मांग किया कि इनको मुआवजा दिया जाए। अब तो ये गांव में भी पैर पसार रही है कोरोना संक्रमण, इसके ऊपर सरकार ध्यान दे। सरकार के पास एक रास्ता है, 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं ये बांट देंगे। अब रही बात ये, केवल रोटी से बात नहीं बनती है, मेडिसिन चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। और रही बात ये, आपको नहीं लगता ये हास्यास्पद कि अगर मौतें हजारों लाखों में एक हो तो सरकार मुआवजा दे भी देगी? क्या उत्तर प्रदेश में मौत की गिनती गिनी जा सकती है? क्या आप उंगलियों पे बता सकते हैं कि फला फला जगह मौत हुई है कोरोना से? जहां के शमशान घाट पट गए, कब्रिस्तान भर गए, लोग अस्त व्यस्त हो गए, किस किस का मुआवजा मांगेंगे और कौन सी सरकार आपको देगी? सरकार नाम की कोई चीज है? हमारे केंद्रीय मंत्री ऐसे ऐसे बयान देते हैं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। अगर आप रोटी मांगते हैं तो आपसे यह कह दिया जाए कि आपको ज्ञान की जरूरत है, आप में ज्ञान की कमी है। अगर आप ये कहें कि ऑक्सीजन चाहिए और आपसे ये कह दें कि ज्ञान के अभाव में आप ऑक्सीजन मांग रहे हैं, आपको ज्ञान की जरूरत है, ऐसी ऐसी हास्यास्पद टिप्पणियां होती है हमारे केंद्रीय मंत्री और जितने भी आला अफसर बैठे हुए हैं, सब के सब उल्टा सीधा टिप्पणियां कर रहे हैं। हालात खराब है, किसी को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। आप किसको दोषी ठहराएंगे? कहते हैं कि सारा मांझी पागल हो, पतवार बदल कर क्या होगा, व्यवहार बदलना है ही नहीं, सरकार बदल कर क्या होगा। हर जगह समस्या ही समस्या। ये उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव कराना क्या जरूरी था? आपसे पूछ रहा हूं। और जब हालात खराब हो गए
प्रशासन के दबाव में कर्मचारी काम पर गए और आज लटक गए। किस किस के लिए मुआवजा की मांग किया जाए? अगर मुट्ठी भर होते, गिनती पर होते तो मांग कर भी ली जाती। यहां तो लाइन लगी हुई है, गिनती ही नहीं पूरा हो रहा है। और रही बात ये, सरकार बिल्कुल एक ही सोच लेकर बैठी हुई है। जैसे पिछले साल 5-5 किलो गेहूं चावल बांट दिया, इस साल भी बांट देंगे, वैक्सीन लगा देंगे। आपको पता है 1 मई से जो इनका ऐलान था, 18 साल से कम उम्र के, 18 साल तक के उम्र के लोगों को हम जो है कोविड वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन वैक्सीन ही नहीं है, ये योजना फिलहाल रुक गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनके पास रिजर्व है उससे ज्यादा डिमांड है। सरकार हर जगह से फेल होती नजर आ रही है। जहां जहां खड़ा होती है कुछ करने के लिए कि यहां संभाल लेंगे, डिमांड ज्यादा आ जाता है। पूरे देश में हालात खराब है। उधर दिल्ली में भी कोई हालात सही नहीं है। केजरीवाल सरकार सबसे चुस्त दुरुस्त सरकार हुआ करती थी, मानी जाती थी, परंतु इस बार कोरोना की स्पीड ने उन्हें भी नंगा कर दिया। हर सरकार को नंगा किया है और यह साबित कर दिया गया कि आप बातें बनाकर सोकर सरकार नहीं चला सकते। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और आपदा के समय के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ही दिन देखने को मिलेंगे। सरकारें यह सोचकर चल रही थी कि इतना बड़ा भयंकर त्रासदी नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसी त्रासदी आई कि सरकार को झुकना पड़ गया है। उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव की रिहाई हो गई। यहां तक कि एडवोकेट जीत गए, जीत का जश्न मनाने लग गए और सीबीआई हार गई। राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। नीतीश कुमार पूरे राज्य में कोरोना को लेकर अस्त व्यस्त माहौल में संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं किसी तरह इसको कंट्रोल हो जाए, परंतु कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कभी भी टीवी पे आपने नहीं देखा होगा, आपने कभी भी ना मोदी योगी के बारे में शिकायत करते हुए देखा होगा, ना वर्तमान सरकार के बारे में शिकायत करते हुए देखा होगा, ना अपनी बड़प्पन करते हुए देखा होगा, परंतु कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाला, खड़ा रहने वाला मात्र एक मुख्यमंत्री नजर आया जो कभी टीवी पे नजर नहीं आया, और वह है नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। कभी चर्चा में नहीं रहे, लेकिन आपातकाल में सबसे आगे जो है निकल कर आए, ऑक्सीजन की सप्लाई किया। कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दिए। ऐसे भी कई उदाहरण आए हैं। बहुत सारे लोगों ने भलाई के लिए सामने आए, परंतु सरकार की जितनी भी व्यवस्था देखी गई सब के सब फ्लॉप साबित हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोज रोज सवाल करती है, रोज रोज एक एक मुद्दे पे प्रश्न करती है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं हो पाता, क्योंकि जो संक्रमण का स्पीड ही इतनी ज़्यादा है कि सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब तक लोग अपने आप को लॉकडाउन नहीं करेंगे, अपने आप को घरों में बंद नहीं करेंगे, अपने आप को सैनिटाइज नहीं करेंगे मास्क से और अपने घरों को दरवाजे बंद नहीं करेंगे, ये रुकने वाला नहीं है। सरकार के भरोसे सब कुछ चलने वाला नहीं है। सरकार हाथ खड़ी कर गई है। और तो और आप समझ नहीं पा रहे होंगे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमेरिका से डिमांड किए तो अमेरिका मना कर दिया था रॉ मटेरियल्स के लिए। लेकिन वही जब अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका से बात किए तो सब कुछ देने को तैयार हो गया। जानते हैं इसका मुख्य कारण? अजीत डोभाल जी ने साफ साफ कर दिया कि ईरान से हमारी दुश्मनी थोड़ी ही है, हम तो इसलिए पेट्रोल नहीं लेते हैं क्योंकि आपने मना कर दिया था। अब आप हमें साथ नहीं देंगे तो हमें सस्ते में भी पेट्रोल मिल सकता है ईरान से। बस इतनी छोटी सी डायलॉग जो है अमेरिका को हिला कर रख दिया और वो कूद पड़ा सा सामान लेकर। कहने का तात्पर्य यह कि हम तुम्हारा सुनते हैं, हम तुम्हें साथ देते हैं, तो आफत काल में तुम हमें साथ नहीं दोगे। हम तुम्हारे लिए किसी से मुंह फेर लेते हैं
तो तुम हमें साथ नहीं दोगे। ये कहते हैं कूटनीति। और इस तरह से अजीत डोभाल जी ने पूरे देश को बचा लिया। अमेरिका से बात करके चारों तरफ से हर कंट्री ने सपोर्ट सहयोग में उतर आई। कहने का मतलब यह है, कोरोना काल में सबके सहयोग से ही इससे बचा जा सकता है। आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।